ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। हाय, यू मस्ट बी सुमंतो। यस आइको, मैंने आपसे फोन पे बात की थी। यस यस, प्लीज कम इन। थैंक यू। आइको, क्या ये सच है कि टेके टेके का सिर्फ ऊपरी हिस्सा है, उसके पैर नहीं है और वो अपने हाथों पर रेंग कर चलती है? यस, इट्स ट्रू। ओह गॉड, इट वाज सो हॉरिफाइंग। इफ यू डोंट माइंड, मुझे आप डिटेल में बताएंगे कि आपने टेके टेके को कब और कहाँ देखा? कुछ 2 साल पहले मैं अपनी एक फ्रेंड हान के साथ लास्ट शो देखकर वापस आ रही थी। हम लोग सबवे गए टू टेक अ ट्रेन। रात काफी हो चुकी थी और प्लेटफॉर्म पे हमारे अलावा और कोई नहीं था। हान बार बार मुझसे मजाक कर रहा था कि अगर वो ट्रेन के सामने आ गया तो क्या होगा। सोचो, अगर इस सुनसान रात में कोई अचानक तुम्हें ट्रेन के नीचे धक्का दे दे तो? वेरी फनी। हान, ये आवाज किस चीज की है? कौन सी आवाज? मैंने तो कुछ नहीं सुना। कहीं कोई आ तो नहीं गया? स्टॉप इट हान। और फिर धीरे धीरे आवाज बढ़ने लगी। ये कैसी आवाज है? वो मेरे सामने थी, एक औरत जिसने काला गाउन पहना था, खूबसूरत चेहरा और उसके बाल इतने लंबे थे कि जमीन को छू रहे थे, पर उसके पैर नहीं थे और उसके हाथ बांस के पंजों जैसे थे, नुकीले, शार्प, और उनमें मेटल की चूड़ियां थी। वो हाथों के बल जमीन पर जोर से रेंगते हुए हमारी तरफ आ रही थी। उसने हान को अपने हाथों से पकड़कर गिरा दिया। वो बचने की कोशिश कर रहा था पर भाग नहीं पाया। ये तुम्हें मुझसे ज्यादा सुंदर लगती है क्यों? छोड़ो छोड़ो, पहले जवाब दो। छोड़ो। ये तुम्हें मुझसे ज्यादा पसंद है? छोड़ो, छोड़ दो। हान भागो! एकाएक उसने मुझ पर अटैक कर दिया। somebody help! कोई बचाओ हमें! इसे भी अपने जैसे बना दूं? फिर तो तुम मुझसे प्यार करोगे ना? हान के पैरों पे उसके पंजों के निशान थे। उसका फ्लैश बाहर निकल गया था। पूरे प्लेटफॉर्म पे खून ही खून था। देखो, प्लीज प्लीज हमें छोड़ दो। अरे कहाँ लेके जा रही है उसे? अरे छोड़ दो उसे। आइको! तेगी मुझे रेलवे ट्रैक तक ले गई। बचाओ! कोई है? प्लीज हेल्प! मेरे पूरे शरीर पर उसने अपने पंजों से खरोंच दिया था। बस अभी ट्रेन आती ही होगी। इसी ट्रेन के नीचे आकर मैंने अपने पैर खो दिए। अब इसकी बारी है। प्लीज नहीं, मुझे छोड़ दो। और फिर ट्रेन आ गई। प्लीज मुझे जाने दो। प्लीज मुझे जाने दो। प्लीज। जैसे ही ट्रेन आई उसने मुझे धक्का दे दिया। What? फिर आप कैसे? मैं कैसे बची? हान की वजह से। उसने कंट्रोल रूम में जाकर ट्रेन रुकवाई। अगर उस दिन वो ट्रेन नहीं रुकती आज शायद। लेकिन वो ऐसा क्यों करना चाहती थी? सुमंतो, कहते हैं कि कई साल पहले एक बहुत खूबसूरत सी लड़की थी। उसकी खूबसूरती पर सब मरते थे। उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है। वो दोनों घर से भागकर शादी का प्लान भी बनाते हैं। लेकिन उसके पहले ही आई थिंक आई एम प्रेग्नेंट। क्या? हाँ, लेकिन वैसे भी हम शादी करने वाले हैं ना, तो ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रही हो। ऐसे कहकर वो उसे छोड़कर चला गया।
और तेकी तेकी के पास अपने गांव जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। लेकिन जब वो वापस गई तो उसकी लाइफ और भी मिजरेबल हो गई। पता नहीं किसका बच्चा है ये। इसने सबकी बदनामी की है, इसको सजा मिलनी ही चाहिए। अपनी सुंदर शक्ल का फायदा उठा के ये लड़कों को फंसाती है। हाँ हाँ, चलो इसकी शक्ल ही खराब कर देते हैं, नहीं तो हमारे लड़कों पर भी डोरे डालेगी। और लोगों ने उसके बाल काट दिए। नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। लोगों ने उसके चेहरे पर कालिक पोत के उसे पूरे गांव में घुमाया और सब उस पे हंसे। कितनी बदसूरत दिख रही है, चुड़ैल जैसी दिखती है और डाल दूसरों के लड़कों पे डोरे हैं। तेकी तेकी इस इंसल्ट को सह नहीं सकी और उसने ट्रेन के नीचे आकर सुसाइड कर लिया। कहते हैं जब उसकी बॉडी मिली तो उसका शरीर 2 हिस्सों में कट चुका था। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको दिखा। हाँ। इसके बाद सुमंथु ने जापान में ही रहने वाले चीनों से बात की, जिन्होंने खुद टेकी टेकी को देखने का दावा किया था। हाय चीनू। हाय सुमंथु, प्लीज कम इन। थैंक यू। तो चीनू, आपका सामना टेकी टेकी से कब हुआ? जब मैं कॉलेज में थी, हम अपनी फील्ड ट्रिप के लिए जा रहे थे। हम 5 लड़कियों का ग्रुप था, युका, चिहिरो, यूई, यानी और मैं। हमने सोचा कि बस को निकलने में थोड़ा टाइम है तो हम लेक के पास होकर आते हैं, लेकिन हमें लौटने में देर हो गई और हमारी बस छूट गई। हम सब ने सोचा कि वैसे भी बस छूट गई है तो हम कुछ और देर मस्ती करके लास्ट ट्रेन लेकर वापस चले जाएंगे। हे चीनू, लिसन, आई थिंक हमें ये ट्रेन नहीं लेनी चाहिए। ऑफ कोर्स युका, अभी तो हमारे लिए लीमो आने वाली है ना। हा हा हा, वेरी फन। अरे चलो जल्दी, नहीं तो लास्ट ट्रेन भी छूट जाएगी। हम सब स्टेशन पहुंचे। एज यूजुअल लास्ट ट्रेन के टाइम पे हार्डली कोई प्लेटफॉर्म पे रहता है। हम लोग मस्ती करते हुए ट्रेन में चढ़ गए। अरे जल्दी कर यार, यू गाइस आर क्रेजी। गाइस, तुमने कोई अजीब सी आवाज सुनी? सुनी ना, तेरे फार्ट की। Whatever। और फिर हम सब ने उसे देखा। वो रेंगते हुए ट्रेन के दूसरे कंपार्टमेंट से हमारी कंपार्टमेंट की तरफ आ रही थी। ओह शिट, ये क्या है? ये टेकी टेकी है। सब डर के मारे मानो बुत बन गए थे। जल्दी भागो गाइस, अगर इसने पकड़ लिया ना तो हम में से कोई नहीं बचेगा। रन गाइस रन। भागो। हम भागते हुए लास्ट कंपार्टमेंट तक पहुंच गए। युका, दरवाजा स्लाइड करो, जल्दी जल्दी। और फिर हमारा स्टेशन आ गया। हम जल्दी जल्दी ट्रेन से उतरे और ट्रेन चली गई। ओह गॉड, क्या जो हमारे साथ अभी हुआ वो सच था? नहीं, पता नहीं, पर जल्दी चलो यहाँ से। हाँ, यूई ठीक कह रही है। अरे यूई, ये तेरे हाथों पे निशान कैसे? देख देख, खून भी आ रहा है। हमने देखा कि यूई के हाथों पे पंजों के निशान थे। उसका बहुत खून बह रहा था। हम सब भागते हुए बाहर जा रहे थे कि किसी ने चिहिरो को पीछे से जकड़ लिया। पीछे मुड़ के देखा तो वो वापस आ गई थी। तुम्हें क्या लगा तुम ऐसे ही बच के चले जाओगे? चिहिरो जमीन पे थी, दर्द से करा रही थी और उसका पैर अलग हो चुका था। मेरे पैर। चिहिरो, बचाओ मुझे। हम सब अलग अलग डायरेक्शंस में भागे और देखते ही देखते एक टेकी टेकी की जगह अब 5 टेकी टेकी हमारे पीछे थे। तुम सबको भी अपनी तरह बना दूंगी मैं। यानी भाग रही थी कि टेकी टेकी ने उसके बाल पकड़ के उसे खींचा। वो उसे जमीन पे खींचते हुए ट्रैक के पास तक ले गई और उसे ट्रैक पे फेंक दिया। अगर बचना है तो ट्रेन के सामने कूद जाओ।
मैं दौड़ के स्टेशन मास्टर के कमरे में गई और मैंने अंदर से लैच लगा लिया। मेरे हाथ पे कुछ गीला गीला गिरा। मैंने देखा तो वो खून था। मैंने ऊपर देखा तो टेकी टेकी पंखे के ऊपर थी। उसकी शक्ल कंकाल जैसी थी, कोई फ्लैश था ही नहीं। उसके मुंह से खून गिर रहा था। मैं डर के मारे वहां से भागी और बाहर आई। आई वॉज लुकिंग फॉर माई फ्रेंड्स। यानी, युका, चीरो, यूई, कहाँ हो तुम लोग? मैंने देखा जमीन पे खून के निशान थे। मैं उनको फॉलो करके ट्रैक तक पहुंची तो देखा कि उन चारों की लाश वहां पड़ी थी और उनका शरीर 2 हिस्सों में था। टेकी टेकी के बारे में कहते हैं कि वो प्लेटफॉर्म्स पर ही रहती है और हर लड़की को अपने जैसा बना देना चाहती है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि जहां आइको को वो प्लेटफॉर्म पर देखी, वहीं चीनू और उसके दोस्तों ने उसे ट्रेन के अंदर भी देखने का दावा किया। पर अगर वो जमीन पर ही रेंगती है तो चीनू ने उसे पंखे के ऊपर कैसे देखा? और आइको ने कहा कि वो बहुत सुंदर थी, पर चीनू ने उसे कंकाल की शक्ल में देखा। क्या ये सच्ची घटनाएं हैं या इंसानी दिमाग के डर की उपज? आप भी इसी बारे में सोच रहे होंगे, तो सोचिए।